परिवर्तन संकल्प यात्रा की इस सभा में हमारे बीच में पधारे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के परिवार की अगुवाई करने वाले इस परिवर्तन यात्रा के नायक हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान सीपी जोशी साहब, अभी अभी जिनका जज्बाती भाषण आपने सुना, सुदूर बाड़मेर से चलकर नरेंद्र मोदी जी की सरकार में किसानों की रहनुमाई करने वाले हमारे किसान कृषि राज्य मंत्री भाई चौधरी जी, कैलाश चौधरी जी, हमारे नौजवान सांसद राहुल जी, हमारी पार्टी की जिले में अगुवाई कर रहे हरलाल जी और मंच पर बैठे आदरणीय सरवण सिंह जी, वासुदेव जी, इसे सरदार सर के पूर्व प्रधान सत्यनारायण जी, वर्तमान प्रधान मधुसूदन जी, भाई शिवचंद जी, भैरव सिंह जी और यहाँ बरसों से आपके बीच में काम करने वाले अशोक जी और आज विराट सभा में मेरे सामने विराजित 36 कौम और बिरादरी के किसान भाइयों, सरदार सर के नागरिकों और कम संख्या में उपस्थित शक्तिशाली माताओं और बहनों, मैं किन शब्दों में धन्यवाद दूं। इस गर्मी में, इस तपत में, खेत में काम छोड़कर आज इस परिवर्तन के संकल्प लेने के लिए आप पिछले 5-5.5 घंटों से यहां विराजे हैं और मैं कह सकता हूं कि आपका यह संकल्प निश्चित तौर पर पूरा होगा। अभी इस सभा में अशोक जी पीछा कह रहे थे कि हम आप लोगों का स्वागत करना चाहते हैं, माला पहनाना चाहते हैं। मैं इनको कह रहा था किसकी माला पहनूं, किसका स्वागत कराऊं। जब मुझे सीपी जोशी ये कह रहे थे कि क्या आपकी गृह तहसील यही है, मैं धीरे से हाँ बोल रहा था, हाँ मेरी गृह तहसील है। और जब ये कह रहे थे कि क्या यही तहसील है, भगवान राम ने तो 12 साल का 14 साल का वनवास रखा था, आपने तो लगभग डबल वनवास कर दिया भारतीय जनता पार्टी का। लगातार यहां कांग्रेस को जिताते रहे। मैं सोचता हूं कि मन में मनन जरूर करना चाहिए। मुझे याद आ रहा है 8 महीने पहले उपचुनाव के नामांकन की रैली इसी जगह पर हम कर रहे थे। उस समय हम कह रहे थे कि राजस्थान में जो मौजूदा सरकार है ये धोखेबाजों की सरकार है। इस सरकार के चलते कर्जे माफी के धोखे में किसान आकर 19,000 से ज्यादा किसानों की जमीन कुर्क हो गई। हम कह रहे थे इस सरकार ने नौजवानों से वादा किया था 10+2 अगर कर रखा है, नौकरी नहीं मिलेगी, 3500 रुपए हर महीने देंगे। उसमें नौजवान परेशान हैरान है। हम कह रहे थे कि यह सरकार पेपर लीक करने वालों को मदद करने वाली सरकार है। इस सरकार में नौजवानों के अरमानों को कुचला जाता है। मेधावी नौजवान परीक्षा देता है, पेपर लीक हो जाता है, पेपर चोर पेपर बेचकर एक नया व्यापार चलाए हुए हैं। इसी जगह पर जब आप सब लोग एक जघन्य हत्याकांड को लेकर धरना दे रहे थे, उस समय भी मैंने आकर कहा था कि सरकार की सरपरस्ती में यहां अपराध और अपराधी दोनों बेकाबू है। सरदार सर में थाना कचहरी की नीलामी जारी है। यहां चोरी हो जाए, हत्या हो जाए, अपराधियों पर कोई पकड़ नहीं। यहां की पूरी पुलिस कुछ ही घंटों के बाद नेशनल हाईवे पर जाकर आने जाने वाले ट्रकों को, राहगीरों को लूटने का काम करती है।
आपने विश्वास नहीं किया। और आज उस 8 महीने पहले जब गली गली के अंदर यहां सरकार के मंत्री थे, मैं जब किसी गांव में जाता था, गांव के लोग कहते थे हमारी फसल पककर तैयार है। सरकार के ऊर्जा मंत्री आकर कह के गए हैं कि इस चुनाव के अंदर पिता के बाद बेटे के बाद का राज तिलक कर दो, आपके यहां बिजली की समस्या का समाधान हो जाएगा। 2 दर्जन से गांव में जाकर गांव में जीएसएस बनाने की बात मंत्री कहकर गए थे। यहां के पानी महकमे के लोग और कुछ मंत्री हर ढाणी में पानी पहुंचेगा, पानी की समस्या की समाधान की बात कही। आप गांव में क्यों से आए हैं, कितने गांव में रातों रात खरंजा बनाने की बात कही, कितने गांव में सड़क बनाने की बात कही, कहां गए वो लोग? मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ जब मैं देख रहा था दुखी किसान है, हैरान नौजवान है, और उसी बीच के अंदर एक नई पार्टी आती है, जोर से डीजे बजाती है और नौजवान नाचने लगते हैं। ये बोतल आई है, ये हमारी तकदीर को बदल देगी। और उस वक्त रात के 11, 12 बजे तक मैं डीजे पर नौजवानों को थिरकते हुए देखता था। आज कहां चले गए वो लोग? आज कहां चलेगी 8 महीने पहले जो आश्वासन दिया था वो लोग? इसलिए मैं कह रहा था कि किस मुंह से साफा पहने, किस मुंह से माला पहने। मैं आपका पड़ोसी हूं, हरपालसर मेरा गांव है, चूरू मेरी कर्म भूमि है, लगातार 7 बार जीत गया। परंतु जब कभी यहां किसी भी सभा में आया, उठाव बहुत जोरदार किया, नारे बहुत जोरदार लगाए, पर न जाने कौन सा ग्रहण लगता है। भाइयों माफ करना, बुरा मत मानना, न जाने क्या हो जाता है, न जाने किसके किस बात पर मति भ्रम कर लेते हो और भारतीय जनता पार्टी को हरा देते हो। काठ की हांडी एक बार चढ़ते मैंने सुनी, आपने कितनी बार काठ की हांडी चढ़ा दी और बार बार काठ की हांडी चढ़ाई, तो राजकुमार के बड़े बोल भी आपने देख लिए। मैं सोच रहा था कि अब तो बिजली की समस्या का स्थायी समाधान हो गया होगा, क्योंकि भंवरलाल जी के राजकुमार जी ने गांव में जाकर आपको अपनी तीखी तीखी आवाज में कहा था चिंता मत करो, पिताजी का सपना पूरा करना हो गया। सपना पूरा आपका, आपका हॉस्पिटल बनेगा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनेगा। मुझे गिन के बता देना कितने के नए डॉक्टर आ गए, कितने के नई सुविधा मिल गई। आपका ट्रॉमा सेंटर बनेगा, कॉलेज बनेगा, कॉलेज में कितने मास्टर अध्यापक आगे बता दो। स्कूल गांव गांव में खोल गए। आपको धर्म है, आप बता देना, स्कूल में जाकर गिन लेना, एक स्कूल में मास्टर लगा तो बताओ। ये धोखों के बल पर मुझे अफसोस होता है, सरदार शहर के अंदर धोखाधड़ी की राजनीति के और कोई शिकार नहीं करता, हम खुद अपने आप को शिकार कर लेते हैं। इसलिए मैं कह रहा था आज अशोक जी को, और मैं धन्यवाद भी देना चाहूंगा। अरे अशोक, पीछा कितनी बार पीछोगे, कितनी बार पीछोगे, कितनी बार पीछोगे इसको? आई बार इसी तरह हाथ हिलाकर आपने कहा उपचुनाव के अंदर मैं चेहरों के नाम बोलने लग जाऊंगा तो आप कहेंगे कि आप ये क्या बोल रहे हो। आपने सहमति प्रकट की थी, आपने कहा था हमारे विधायक ने पूरे देश में हमारे नाम को खराब किया है। वो उनका वो ऑडियो वायरल हुआ, मैं उनके बारे में कहना नहीं चाहता, दिवंगत है, पर गांव गांव से आवाज उठी थी और कहा इस बार रानी की पेट से राजा पैदा नहीं, मत की पेट से सेवक पैदा करेंगे। आपने पिता के बाद पुत्र को गद्दी नसीन कर दी और पुत्र कह रहे हैं किसने मां का दूध पिया है। अरे मां का दूध नहीं होते, अगर मां का दूध नहीं होता तो विधायक जी आप और मैं दोनों इस धरती पर नहीं आते। ये मां का अमृत हमने पिया, जब भी तो हम आज
इस धरती पर हैं, किसको चुनौती दे रहे हो? इसलिए भाइयों, ये लूट और झूठ की सरकार, और इस सरकार को बनाने में सबसे ज्यादा योगदान किसी का है तो हमारा है। हम भूल जाते हैं कि हमारी रगों में दौड़ने वाला खून एक है। हम भूल जाते हैं, जो मेरे सामने पाग पहने बैठे हैं, ये सफेद पाग आप पहन लेते हो, कुछ लोगों ने कसुमल पाग पहन ली, कुछ लोगों ने दूसरे रंग की पाग पहन ली। ये धोती एक सी है, ये खेती पर जिंदा है। हम हल चलाकर धरती का सीना चीर कर अन्न पैदा करते हैं। ये कहां से बात आ जाती है रातों रात? ये कहां से लक्कड़ तार से बात चलती है? ये कौन लोग आकर कहते हैं तेरी जात मेरी जात, और फिर जात के कारण से आप अचानक नई पार्टी को जन्म दे देते हो? ये क्यों करते हो? इसके बारे में गांव में जाए तो सोचना, जरूर सोचना। और मैं ये बात लंबी नहीं करूंगा, अध्यक्ष जी को जाना है, पर एक बात जरूर कहूंगा। हम लोगों ने भगवान राम को माना। भगवान राम के मंदिर के लिए अयोध्या में राम का मंदिर बने, शिला पूजन में बहुत से लोगों ने भाग लिया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश जी, आपको, आप जिस कैबिनेट में बैठते हो, जिस दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता की अगुवाई में ये देश बदल रहा है, देश करवट बदल रहा है, उन्होंने राम मंदिर बनाने का काम लगभग पूरा कर दिया। हम दिसंबर जनवरी में भगवान राम के लला के मंदिर में जाएंगे, अयोध्या में दर्शन करेंगे। पर हम सब लोग सालासर भी जाते हैं। सालासर के अंदर जिस राम दरबार के दरवाजे से आप और मैं कई बार गुजरे होंगे, वो राम दरबार बुलडोजर से तोड़ दिया जाए, विधानसभा में बात उठे, सरकार मौन रहे, क्या हमारे मन में दर्द नहीं उठता? क्या हमारे मन में यह दर्द नहीं उठता कि भगवान हनुमान जी की सालासर की यात्रा में हम जाएं, डीजे बज जाए तो पुलिस वाले कहते हैं भजन भी नहीं गाओगे, डीजे भी बंद कर दो। उदयपुर में तो हनुमान जी की पताका लगा दी। ये उदयपुर वही उदयपुर है जिसमें कन्हैया लाल का सर काट दिया था आतंकवादियों ने। वह हनुमान जयंती में हनुमान पताका लगा दी, पुलिस ने मुकदमा दायर कर लिया। पर हनुमान जी से पंगा लेना महंगा पड़ेगा कांग्रेस को। पंगा रावण ने लिया था। रावण को मंदोदरी ने कई बार कहा था मान जाओ भाई, तो रावण बोला मेरे से बड़ा शिव भक्त कौन, मेरे से बड़ा ज्ञानी कौन, मेरे से बड़ा बलशाली कौन। हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंच गए, उन्होंने कहा पकड़ लाओ इसको, बंदर को। बहुत कहा मंदोदरी ने ये भगवान हनुमान है, मत पंगा लो। और रावण नहीं माना तो धू धू कर उसकी लंका जली कि नहीं जली? ये कांग्रेस की लंका को क्या हनुमान भक्त हम जला नहीं सकते? क्या जो हमें बिजली नहीं दे रहे, क्या हमारी नौकरियां लूटने वालों को सबक सिखा नहीं सकते? क्या हमारी बहन बेटियों के साथ होता रोज का दुर्व्यवहार, दुष्कर्म, क्या हम भूल जाते हैं कि सरदार सरकेशी थाने के अंदर हमारी एक गरीब बेटी के साथ भी बलात्कार हुआ था? क्यों भूल जाते हैं हम लोग? क्या इन लुटेरे की सरकार को परिचय हम देंगे? इसलिए भाइयों, मैं आपको कहने आया हूं, ये एक अशोक गहलोत जी की सरकार माफियों की सरकार बन गई। ये दलित लोगों को के विरुद्ध की में अत्याचार करने वाली सरकार बन गई। इस सरकार की पुलिस माफियों के संरक्षण में है। माफियों का माल भी बहुत खाया तो उन्होंने मार भी बहुत खाई। 3000 बार पुलिस पिटी है। विधानसभा के क्वेश्चन में इन्होंने कहा 4 साल में ये पुलिस आपकी। और भ्रष्टाचार की तो मैं बात ही क्या करूं। आज इनके विधायक भरत सिंह कोटा के चौथी बार विधायक है, दिगोद से 2 बार मंत्री रहे। उन्होंने सर मुंडाया और सर मुंडाकर अपने बाल भेजे हैं मुख्यमंत्री को। कहा मुख्यमंत्री जी आपका जमीर मर गया, आपकी इंसानियत मर गई। जब कोई चीज मर जाती है तो हमारे संस्कार में अर्पण और तर्पण है। मैं आज मेरे सर मुंडाकर आपको भेज रहा हूं। क्या हालत है? आप बिजली की बात करते हो। अशोक चांदना मंत्री होकर धरने पर बैठता है मेरे यहां बिजली नहीं आ रही। ये लाल डायरी का मामला किसने उठाया था?
ये राजेंद्र सिंह गुडा वही है जिसके पुत्र के जन्म दिवस पर मुख्यमंत्री जी कहते हैं, गुडा जी आप नहीं होती तो मेरी सरकार नहीं बचती। और जब उन्होंने कहा कि इस सरकार का अलाइनमेंट खराब है, सरकार में 50% कमीशन है, सरकार में बहुबेटी सुरक्षित नहीं, उन्हें बर्खास्त कर दिया। विधानसभा में लाल डायरी लेकर आए और कहने लगे इस डायरी के अंदर काले हरफों में इस सरकार के भ्रष्टाचार के काम लिखे हैं, क्योंकि ये डायरी वो है जब सरकार के मंत्री पर ईडी की रेड हो रही थी तो मेरे हाथ लगी। भूचाल आ जाता है सरकार। यह सरकार लाल डायरी की सरकार, यह सरकार साधु संतों की जहां हत्या हुए उसको अपवित्र करने वाली सरकार, यह सरकार जिसमें लूट और झूठ के अलावा कुछ नहीं। 200 मिनी मुख्यमंत्री बना दिए। आपने एमएलए बनने के बाद अपने एमएलए साहब की चाल को कभी देखा था क्या? जरा कल से देखना। बड़े चौड़े होके चलते हैं भाई, हम चौड़े और बाजार संकड़े। अब इनको कैसे संकड़ा करोगे? इसके लिए मैं तो यही कहने आया हूं और आखिर में यही कहूंगा कि भाई धोखे तो बहुत हो रहे हैं। ये लंपी में गाय सबसे ज्यादा सरदार शहर में मरी। इन्होंने कहा कि 40,000 रुपए हर गाय में गोपालक को देंगे। आपके यहां मेरी जानकारी में सिर्फ 28 लोगों को मिले हैं, ज्यादा मिले तो मुझे मालूम नहीं। हजारों गायें मर गई। अब आपको अन्नपूर्णा का किट दे रहे हैं, ले मत लेना। सरसों जो सोयाबीन का तेल है उसमें मिलावट पकड़ी गई। अरे जो धनिया है उसके अंदर बहुत गंदी चीज की मिलावट कर रखी है इन्होंने। इनकी मिर्ची में मिलावट है। मैं इसलिए कह रहा हूं 22 सैंपल फेल हुए हैं। अब ये नई बात कर रहे हैं। इसलिए भाइयों इस सरकार को सबक सिखाना है। और कैलाश जी आपको एक ही बात कहूंगा कि आपने अभी फसल बीमा योजना की बात कही। यहाँ किसान बैठे हैं, ज्ञापन मुझे दिया है 2022-23 की रबी और खरीफ में इनका फसल का बीमा मिला नहीं। आप कृषि राज्य मंत्री हो, हमारी मदद करना। और भैया एक बात जरूर कह के मेरी बात खत्म करूं कि थारो पड़ोस में हूं, थारो जन्मो जाए रहा हूं, थारी बात थोड़ी बहुत समझू भी हूं। अब का थारी आंखा तो ठीक बोला है, अब का थारो चेहरो भी ठीक बोला है भाई। अब का थाना और तो के कहूं, थाने धरती माँ की सोगन, थारो उठाव जोरदार हुआ, थारो पछाड़ो बड़ो खतरनाक हुआ। बीजेपी बात सबो मत करे। अब का सही बताओ, थारी सलाह क्या है? सही बताओ। सरकार की विदाई की सलाह है, हाथ खड़े करके विश्वास दिलाओ। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। सड़ी गली सरकार को, सड़ी गली सरकार को। तो भाई सारी बात पक्की मानोगे? तो फिर सप और माला पेर लेंगे फिर थोड़ी देर बाद में। तो अब मैं ही कहूंगा उस शख्सियत को, चित्तौड़ की धरा से जो सांसद है, राणा प्रताप की धरा से आए हैं, राजस्थान में परिवर्तन की आगाज करके इस सरकार की विदाई में नायक बने हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी को गुआएं। सभा को जोरदार ताली बजाइए। एक सूचना थी भाई साहब, 1 मिनट में माफी चाहूंगा। भानीजी मेघवाड़ है भोजू सरकार बे सभा में आईडा है, कोई अत्यावश्यक काम है बे गाड़ी कन बांको इंतजार हो रही है, बे एक बार गाड़ी कन चले जावे। आओ भाई। भारत माता की। राठौड़ साहब कह रहे थे कि उठाव तो अच्छा होता है लेकिन बाद में मामला गड़बड़ हो जाता है, तो जयघोष ऐसी नहीं चलेगी। इस बार ये विश्वास दिला दो कि आगाज भी अच्छा है तो अंजाम भी अच्छा होगा। दोनों हाथ उठाकर जयघोष करो, बोले भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज की सभा में जिन्होंने आपसे अधिकार से कई सारी बातें की, अच्छी बातें तो की तो खरी खरी भी सुनाई, ऐसे विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, भारत सरकार के कृषि राज्य मंत्री आदरणीय कैलाश चौधरी जी,
इस यात्रा के प्रभारी भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय CR चौधरी साहब, आपके अपने जिनकी आवाज संसद में गूंजती है ऐसे भाई राहुल कसवा जी, यहां उपस्थित माननीय श्रवण सिंह जी, वासु जी, अशोक पिंचा जी, सत्यनारायण जी, राजपुरोहित जी, शिवचरण जी, बंशीधर जी और यहां उपस्थित हरलाल जी, रामगोपाल जी, मंचासीन सभी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और इस सभागार में, इस गांधी चौक में उपस्थित सरदार शहर के सभी मेरे किसान बंधुओं, युवा साथियों, उत्तराखंड के हमारे विधायक शिव कुमार जी, इनका भी इस राजस्थान की वीर धरा पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। एक बार जोरदार ताली बजाकर इनका भी स्वागत करें। अरे अब के आपने कह दिया कि आगाज अच्छा है तो अंजाम भी अच्छा होगा। आपने कई मुसीबतों को भगा दिया तो अब ये मुसीबत आपके सामने है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है दम कितना बाजुए कातिल में है। इस बार मैं अभी आ रहे थे रथ यात्रा में तो यहाँ के युवा साथियों का जोश देखते ही बन रहा था। जो जोश उनके मन में था और जो किसान बंधुओं के चेहरे की चमक दिख रही है, जब जवान और किसान करवट ले लेता है तो वहां कमल खिल जाता है और अब के बार यहां भी कमल खिलने वाला है। मेरे पूर्व के वक्ताओं ने इस परिवर्तन यात्रा के बारे में आपके बीच में कई बातें कही कि ये परिवर्तन यात्रा आखिर क्यों। ये परिवर्तन यात्रा गोगा मेडी से शुरू होकर ये जयपुर की ओर बढ़ेगी और 25 तारीख को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन हम सब लोगों को मिलेगा और उस दिन यह तय हो जाएगा कि राजस्थान में 2013 में भी अशोक गहलोत जी आपने बहुत सारी घोषणाएं की थी, तब आपकी सीटें आई थी 21। मैं दावे के साथ कह सकता हूं यहां इस वीर भूमि पर अब के 21 भी आपको नसीब नहीं होगी। ये राजस्थान की जनता ने तय कर लिया। आखिर क्यों हो, आजादी से लेकर अब तक मेरे किसान बंधु यहां बैठे हैं, मैं भी किसान का बेटा हूं। आज 60 सालों तक सिर्फ नारे सुने। अरे किसानों के लिए, कल्याण के लिए किसी ने पहली बार अगर काम करना शुरू किया। आपने फैक्ट्री पे कोई बैंक में लोन लेने जाता है तो तुरंत बैंक फैक्ट्री वाले को लोन दे देता है, लेकिन किसान को खाद और बीज लाने के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े, ये काम अगर पहली बार किसी ने किया तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना लाकर शुरू किया। आप फैक्ट्री में, शोरूम में आग लग जाएगी तो बीमा कंपनी उसको बीमा लाकर दे देगी कि लिए आपकी भरपाई करिए, लेकिन मेरे किसान की फसल का बीमा होना चाहिए। ये अगर देश में पहली बार अगर किसी ने सोचा तो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सोचा और फसल बीमा योजना लेकर आए। इस देश में अपने 75वें दिन पर 1000 की आबादी से लेकर 500 तक की आबादी में ग्रामीण सड़कें जुड़नी चाहिए। उनका कहना था देश की आत्मा अगर कहीं बसती है तो गांव में बसती है। एक हस्ताक्षर से पूरे देश में 500 तक की गांवों की सड़कों को जोड़ने का काम शुरू कर दिया। मित्रों, आखिर कांग्रेस पार्टी ने इतने सालों तक किया क्या? किसान बंधुओं, आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार 2014 से बनी फसल बीमा योजना में आमूलचूल परिवर्तन किया और देश की आजादी के बाद हर किसान को साल का 6000 रुपया मिले, ये योजना अगर कोई लेकर आया तो आप और हम सब के लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लेकर आए। आज चाहे किसान क्रेडिट कार्ड योजना हो, फसल बीमा योजना हो, सोयल हेल्थ कार्ड योजना हो, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हो, नीम कोटेड यूरिया हो, चाहे हर किसान का बैंक में खाता खुलाना हो, चाहे हमारे लिए अनेक योजनाएं लेकर आनी हो, ये पहली बार अगर किसी ने किया
तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। अगर ईमानदारी से कांग्रेस की सरकार इस देश को अपना परिवार मानकर अगर किसानों के लिए, कल्याण के लिए काम करती तो शायद आज देश की तकदीर और तस्वीर बदल जाती। आज मैं जब यहां आ रहा था तो लोगों के मन में कई युवा साथियों से कि वो नारे लगा रहे थे, जय श्री राम, जय श्री राम। मित्रों, आप में से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने बरसों से कार सेवा में भी गए, अयोध्या की कार सेवा में गए, लेकिन ये ध्यान रखना 1992 में भैरव सिंह जी शेखावत साहब की सरकार थी। अशोक गहलोत जी जयपुर से सांसद थे। उनके राजनीतिक गुरु नरसिंह राव जी दिल्ली में प्रधानमंत्री थे। जब अयोध्या में विवादित ढांचा ढाया गया तो उन्होंने विवादित ढांचा ढहाए जाने पर राजस्थान में हमारी सरकार गिराई थी। याद रखना, अब के चुनाव फिर दिसंबर में है। अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है तो राजस्थान में भी प्रचंड बहुमत के साथ राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, ये संकल्प हम सब लोगों को लेके जाना होगा। अंतर इस बात का है कि वो अलवर में शिव मंदिर को ड्रिल मशीन से तोड़ते हैं और नरेंद्र मोदी जी की सरकार उज्जैन में महालोक, शिवलोक बनाने का काम करती है। हमारे चारों, हमारे शक्तिपीठ हो, चाहे हमारे ज्योतिर्लिंग हो, चाहे काशी विश्वनाथ हो, चाहे सोमनाथ हो, ये पहली बार देख रहे हैं कि आजादी के अमृत महोत्सव में देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो ये हमारा सनातन का भी अमृत महोत्सव देश मना रहा है। हम सब लोगों को खुशी इस बात की होनी चाहिए कि आज जिस प्रकार से ये कांग्रेस पार्टी के लोग कहते हैं कि नया अलायंस जो बना है वो सनातन को खत्म करने के लिए बना है, ये सनातन को समाप्त करने के लिए बना है। ये कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता ये कहते हैं कि सनातन कोरोना है, ये कहते हैं सनातन मलेरिया है, ये कहते हैं सनातन HIV है, ये सनातन को गाली देने का काम करते हैं। अरे, मुगल आक्रांता भी नहीं कर पाए सनातन को खत्म, तो आप क्या कर पाओगे इस देश से सनातन को खत्म? मिट गए सनातन को समाप्त करने वाले। और यह मैं आप सबको कहना चाहता हूं, यह एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। किस प्रकार से गीता प्रेस के ऊपर सवाल उठाया, यही वो लोग हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया कि राम कभी पैदा नहीं हुए, राम काल्पनिक है। यही वो लोग हैं जिन्होंने भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इस प्रकार के नारे लगाने वालों के साथ जाकर खड़े हुए। यही वो लोग हैं जो उन्होंने अलवर में शिव मंदिर को ड्रिल मशीन से तोड़ा। यही वो लोग हैं जिन्होंने करौली में भगवान श्री राम का नारा लगाने वालों पर FIR दर्ज कराई। यही वो लोग हैं जिन्होंने उदयपुर में भगवा पताका फहराने पर उन पर बैन लगाने का काम किया। यही वो लोग हैं जिन्होंने रामनवमी और हमारे त्योहारों पर प्रतिबंध लगाया, तो दूसरी तरफ ताजा निकालने वालों के लिए डीजे बजाने का और परमिशन देने का काम किया। हमारे त्योहारों पर डीजे बंद कराते हो और ताजा बजाने वालों के लिए डीजे की परमिशन देते हो। अब के तुम्हारा डीजे ऐसा बंद करेंगे कि जिंदगी में हमारे भजन के, हमारी संस्कृति पे और हमारे त्योहारों पर प्रतिबंध लगाना, आप तो कहा बाकी 7 पीढ़ियां भी भूल जाएगी कि सनातन पर प्रतिबंध लगाने का अंजाम क्या होता है। मैं आपके बीच में इतना ही कहूंगा कि आइए आप और हम सब लोग इस सरदार शहर की इस धरती पर, अभी कह रहे थे पीछा जी कि माला पहनाएंगे, माला तो उस दिन पहनेंगे जिस दिन सरदार शहर में कमल खिलाओगे। मित्रों, राजस्थान में, पूरे राजस्थान में हम सब लोगों को जाने का अवसर मिल रहा है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो करंट 2013 में देखा था उससे ज्यादा करंट 2023 में दिख रहा है। क्योंकि किसान कमर कस के बैठा है। क्या आपने हमारी भावनाओं के साथ खेला? युवा संकल्प लेके बैठा है। क्या आपने पेपर लीक किया? आप अभी तख्तियां लेकर खड़े थे, कई लोगों के हाथ में अभी भी तख्तियां हैं।
दिखाना सब लोग। तो मैं बोलूंगा, आप बोलेंगे नंबर 1 राजस्थान भ्रष्टाचार में, पेपर लीक में, साइबर क्राइम में, दुष्कर्म में, किसानों के साथ वादा खिलाफी में, हमारे मंदिरों को तोड़ने में, हमारे त्योहारों पर प्रतिबंध लगाने में। तो अब के बार 2023 में भाजपा सरकार, ये संकल्प हम सब लोगों को लेके जाना है। मैं आप सब लोगों के बीच में इतना ही फिर से आप सबको निवेदन करता हूं कि आइए आप और हम सब लोग, राजस्थान में कमल खिलाना है और राजस्थान में भाजपा सरकार बनानी है। इस छोर से उस छोर तक, इस छोर से उस छोर तक जितने युवा बैठे हैं, किसान बैठे हैं, दोनों हाथ उठाकर संकल्प लें और जयघोष करें, बोले भारत माता की, भारत माता की। यही कहते हुए बंधुओं, मैं अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय श्री राम। ओम प्रकाश जी सबको धन्यवाद दें और माल्या पहनाएंगे सभी मंडल अध्यक्ष, वर्तमान और निवर्तमान मंडल अध्यक्ष से पधारें। बाकी लोग एक बार साइड हो जाएं।